चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। ठीक है, ए होलसेलर बाइज ए टीवी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर 25,000। यानी होलसेलर ने एक टीवी खरीदा किससे ना, मैन्युफैक्चरर से 25,000 में। ठीक है, तो इसका मतलब होलसेलर का कॉस्ट प्राइस हो गया ये 25,000, अब मैन्युफैक्चरर के एसपी हो गया, तो हमको मैन्युफैक्चरर से कोई मतलब नहीं है, होलसेलर से काम है। ही मार्क्स मीन्स होलसेलर ने मार्क्स किया द प्राइस ऑफ द टीवी 20% अबव हीज कॉस्ट प्राइस। मतलब जितने में उसने खरीदा है, यानी 25,000 में खरीदा है, तो उसका 20% उन्होंने एक्स्ट्रा लिख के रखा है। तो ये भी पता करना पड़ेगा कि 20% अगर एक्स्ट्रा अबव हो रहा है कॉस्ट प्राइस का, तो इसका प्राइस क्या होगा। ओके, उसके बाद जब वो सेल कर रहा है रिटेलर को इसको, तो 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दे रहे हैं 10%। ओके, यानी जो आपका वो आएगा अबव 20% जो लेट करने के बाद। ओके, सो इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 8%, तो आपको क्या क्या निकालना, देखिए फाइंड द मार्क प्राइस। ओके, द नंबर 2 रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, रिटेलर का टैक्स लेकर क्या प्राइस होगा उसका। उसके बाद जीएसटी पेड बाय द होलसेलर, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो आसान है, निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये होलसेलर का है, तो इसका डिस्कसिंग बाद में करेंगे, पहले एक एक करके सब देखते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस यानी सीपी क्या है, सीपी हो गया आपका टीवी का 25,000। ठीक है, सीपी हो गया 25,000, और आपका मार्क्स बोला है यानी 20% अबव बोला है, तो लिखिए एमपी ऑफ टीवी, तो क्या होगा 20% अबव, 25%, 25 प्लस। ओके, कर दिया, तो क्या होगा 1 + 20% अबव, तो 20/100 कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम इसमें। ओके, 25,000 इंटू 100, 20/100। ओके, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया 0। ओके, तो क्या होगा 00, 12 5 जा 60। ओके, 60 कैरी 6, 12 2 जा 24 प्लस 6 कितना होगा 30। ओके, तो ये हो गया आपका पहला आंसर, क्या ना, मार्क प्राइस ऑफ द टीवी। ओके, यानी होलसेलर ने अबव 20% अबव करने के बाद इसका मार्क प्राइस क्या रखा है 30,000। ओके, देख लीजिए। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया। तो इसका मतलब मार्क प्राइस ये हो गया, तो रिटेलर जो कॉस्ट प्राइस होगा यही होगा इसका, ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, इस पर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, देख लीजिए डिस्काउंट हो रहा है कितना 10%, रिटेलर को 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। सर चलिए अब रिटेलर का बात कर लेते हैं। तो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर। ठीक है, तो कितना है 30,000, आपको डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 10%। ओके, देख लीजिए, तो कितना होगा 30,000 इंटू कितना होगा 90/100, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना होगा 27,000। ओके, ये हो गया आपका रिटेलर का कॉस्ट प्राइस। अब उसमें आपका जीएसटी अप्लाई हो रहा है 8%। ठीक है, तो आफ्टर जीएसटी तो क्या होगा नाउ, तो यहाँ लिखना है तो लिख देते हैं, डायरेक्ट करते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है, रिटेलर्स कॉस्ट प्राइस, रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ओके, तो चलिए पता करते क्या होगा। तो 27,000 तो है ही मेरे पास। ओके, तो टैक्स कितना लिया जा रहा है 8%, 1 + 8%। देखिए ये शॉर्टकट तरीका है, बहुत आसान है एकदम, आप लोग क्लास 8 में 7 में सीखे हो, तो उसका ही अप्लाई फार्मूला मैं देखिए बार बार करते जा रहा हूँ, तो जल्दी हो जा रहा है। तो क्या होगा 27,000 इंटू 108/100। ओके, 1 2 कट गया, तो कितना होगा 270, 108 मल्टीप्लाई करिए, कैरी 5, 21। ओके, तो क्या होगा 0 0 0 0
29,172 ओके 06192 29,160 ये होगी आपका रिटेलर का प्राइस विथ जीएसटी ओके। अब हम लोग को जो पूछा गया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या है देखिए ध्यान से कि जीएसटी पेड बाय द होलसेलर। अब इस कंडीशन में होलसेलर कितना जीएसटी पे करेगा, तो चलिए मैं बात करता हूँ आपको, नेक्स्ट लाइन डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, जीएसटी पेड बाय द होल सेलर ओके। आपको पता है जीएसटी जो पे करेगा वो होलसेलर कितना पे करेगा, हमको बता दे रहा है। जीएसटी होलसेलर का सबसे पहला कॉस्ट प्राइस क्या था, 25,000 का था, ठीक है। फिर उसका जो है आपका 27,000 का हुआ था, बाद में उसमें से डिस्काउंट तो दे दिया था ना, तो क्या करेंगे दोनों को लेस कर देते हैं। तो क्या करेंगे देखिए डायरेक्ट, ये सबसे अच्छा मेथड याद रखिएगा, ठीक है। 8% 27,000 माइनस 25,000, ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो 8/100 इंटू कितना होगा ये 2,000, ठीक है, ये कट जाएगा तो कितना होगा 160, यानी ये होलसेलर का आपका जीएसटी पे किया जा रहा है 160। समझ में आया, क्योंकि उसने कॉस्ट प्राइस था उसका 25,000, जब वो सेलिंग किया था तो उसका 10% छूट देने के बाद 27,000 हुआ था। तो दोनों में से लेस करने के बाद जिस पर होगा वही ना, नहीं तो आपको अलग अलग भी निकाल सकते, पहले 27,000 का निकाल लीजिए, फिर 25,000 का निकालिए, फिर दोनों को लेस करिए। इतना लंबा किसके पास समय है, समय नहीं है। तो ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है ओके। माइनस करिए 8% निकाल दीजिए, कैलकुलेशन ओके ओके।